नमस्ते भाइयों। बफर ज़ोन में इस भाग में हम देखेंगे कि बफर ज़ोन में औषधि वनस्पति क्या लगा सकेंगे। तो औषधि वनस्पति जो होती है वो आदमी के लिए दवा बनती है उसकी, साथ साथ वो हमारी खेत की हवा भी अच्छी करती है। जैसे कि नीम का झाड़ है, तो नीम का झाड़ पूरी वातावरण को शुद्ध करेगा, अच्छा करेगा। हमारे खेतों के फसलों के ऊपर अगर कीड़े आ गए तो नीम का पत्ते का इस्तेमाल करके हम नीम का अर्क बना के वो कीड़ों का संतुलन रख सकते हैं, उनको नियंत्रण में रख सकते हैं। नीम की जो फूल आएंगे उससे खुशबू बन सकती है, और नीम के फल गिरने के बाद उसके बीज से हम तेल भी निकाल सकते हैं। तो नीम है, शिवण है, दशमवार रिष्टा में जो दवा हम बनाने वाले उसमें से 5 जो वृक्ष है बड़े वो है। उसके साथ में जिससे त्रिफला हम बनाते हैं, त्रिफला चूर्ण, हिरड़ा बेढ़ा आवड़ा है, बिब्बा है। तो ऐसे कई वनस्पतियों दवाओं के वृक्ष है हम लगा सकते हैं। उसके साथ में उससे छोटे जो छोटे से बुशेस है, छोटे वृक्ष है, जिसमें से अपटा से लेके कांचन तक है। उससे थोड़े से छोटे हैं मुरुशेंग है, जिससे तितलियाँ भी काफ़ी आ सकती है, हमें दवा भी बन सकता है। उसके नीचे हम खस लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं, जिससे हमारी दवा पूरी हो जाएगी। उसके साथ में नीचे की तरफ एक छोटे बुश रहते हैं जिसको वासा बोलते हैं, अडूसा, मराठी में उसको अडूसा बोलते हैं, संस्कृत में वासा बोलते हैं। इसके पत्तों से कफ सिरप बनता है, और इसके जो फूल आते हैं, सफ़ेद फूल उसको आते हैं, तो उसके ऊपर मधुमक्खियों को काफ़ी खाना मिलता है। तो ये जो छोटा सा बुश है हमारे ऊंचाई का होता है, और उसके पत्ते जो है कफनाशक होते हैं, तो इसकी खाद भी बहुत बढ़िया बनती है। तो कफनाशक अड़ूसा से हमें कफनाशक हमारे खुद के लिए बनेगा, मधुमक्खी के लिए खाना बनेगा, और छोटे पंछियों को लिए घरौंदा बनाने के एक अच्छा जगह बन जाएगी, जिसके वो अंदर घरौंदा है तो बाहर से दिख नहीं पाएगा, तो उसको संरक्षण भी मिलेगा। तो ये ज़मीन से और उसके ज़मीन के नीचे हमारे कई कंद होंगे जो दवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, यानी ग्लोरियसा सुपरबा होगा, तो वो जो ज़मीन के नीचे है। और ये वृक्षों के ऊपर हमारी गिलोय होगी, तो गिलोय से काफ़ी सारी दवाएं बनती है। जैसे एक आजकल का कोरोना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दवा है गिलोय, तो नीम के ऊपर की गिलोय और बहुत अच्छी समझी जाती है। तो ये जो दवा के जो जिसे झाड़ हम बना सकते हैं, वृक्ष है, वेली है, बुश है, ज़मीन के नीचे कंद है, छाँव में बढ़ने वाले सर्पगंधा से शतावरी तक हम काफ़ी कुछ लगा सकते हैं वहाँ पे, और जिससे हमारी दवा की ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं। साथ साथ हमारा वातावरण जो है, वातावरण भी शुद्ध कर सकते हैं, और खस जैसे घास लगा के हम हमारा सॉइल इरोजन भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पेरीफेरी के ऊपर जो बंड हम बनाएंगे, जहाँ पे हम बफर जोन बनाएंगे, इसमें यह दवा की काफ़ी झाड़ लगा के उससे हम मुनाफा भी कमा सकते हैं, हमारा वातावरण भी शुद्ध कर सकते हैं, और खेत में रहने वाले सब लोगों की तबीयत भी अच्छी रह सकते हैं। साथ साथ वो जो बाकी रहने वाले उसके जो समझो हमने दवा बना ली नीम की, तो नीम के पत्ते जो है वो उसका खाद में रूपांतर हो जाएगा। तो ये सब मिला के हमको हमारे खेत के बंड के ऊपर दवाई के झाड़ हमको लगाने हैं, जो हमारे छोटे छोटे हमें जो तकलीफ़ हो रही है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, थोड़ी सी बुखार आ रही है, उसके लिए काफ़ी दवाएं हमारे चारों बाजू के बफर जोन में से हमें मिल सकते हैं, और हमारी तबीयत हम अच्छी कर सकते हैं, और साथ साथ वो वातावरण भी अच्छा कर सकते हैं, जिससे हवा की क्वालिटी, हवा की गुणवत्ता बढ़ सकती है। तो ये करके हमें हमारे खेत की वातावरण अच्छी करनी है, हवा अच्छी करनी है, और ये पत्ते ज़मीन में गिरने वाले हैं, बारिश में जो ज़मीन में उसका जो रच जाएगा, उससे पानी की गुणवत्ता भी अच्छी हो सकती है। तो ये सब करके हम हमारे पानी के साथ, हवा के साथ
हमारे शरीर का और तंदुरुस्ती और हमारे वातावरण की तंदुरुस्ती अच्छी कर सकते हैं। शुक्रिया।